हेलो नमस्कार, मैं हूं अंश। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद अंश। आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 10th की पोएम जिसका नाम है हाउ टू टेल एनिमल्स। ठीक है, ये आपकी मैंने 3 पोएम्स कवर कर दी है, चौथी पोएम आपकी हाउ टू टेल एनिमल्स। यहाँ टेल का अर्थ बताना नहीं है, पहचानना है कि भाई कैसे हम जानवरों को पहचाने। ठीक है, तो हाउ टू टेल एनिमल्स, किस प्रकार हम जानवरों को पहचाने। इजी सी पोएम है, थोड़ा सा समझोगे आराम से समझ आएगा। दिस इज एन ह्यूमरियस पोएम, हास्यप्रद कविता है। द पोइट सजेस्ट दैट, अपने जो पोइट है वो अपने को बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं एनिमल्स को। कुछ वे बता रहे हैं, कुछ उनके प्रे के शिकार करने के तरीके, कुछ उनके एक्शंस बता रहे हैं, उनके ज़रिए हम इन एनिमल्स को पहचान सकते हैं। तो ठीक है, रीड करते हैं अपन पोएम। फर्स्ट स्टैंजा देखिए। इफ़ एवर यू शुड गो बाय चांस, अगर आप कभी जाते हैं, कहाँ जाते हैं? बाय चांस यानी संयोगवश, एक्सीडेंटली। ठीक है, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन ईस्ट, अगर आप पूर्व के साइड में जो जंगल्स हैं वहाँ पर जाते हैं। ठीक है, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, ठीक है, एडवांस का यहाँ पर अर्थ है मूव फॉरवर्ड, मतलब आगे बढ़ना। ठीक है, और अगर आप उन पूर्व के जंगलों में आगे बढ़ रहे हैं और आगे जा रहे हैं उन जंगलों के अंदर, तो क्या है? ए लार्ज एंड टर्नी बीस्ट। टर्नी होता है बेटा भूरा और पीला, येलो एंड ब्राउन। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा वर्ड है, वर्डिंग थोड़ी सी इस पोएम की आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी। पोएम इजी है, पोएम इजी है, आपको बस थोड़ी सी इस पोएम की जो वर्डिंग है, मीन्स जो मीनिंग्स है, उन पे ध्यान देना, आराम से समझ आ जाएगी। लैंग्वेज कठिन नहीं है। तो ठीक है, ए लार्ज एंड टर्नी बीस्ट, बीस्ट यानी अपने जंगली जानवर होता ही है। तो आप आगे जाते हुए देखेंगे एक भूरा प्लस पीला, येलो प्लस ब्राउन कलर का आपको एक जानवर दिखेगा, जंगली जानवर दिखेगा। ठीक है, इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और वो इस प्रकार से आपके सामने दहाड़ता है। इफ़ ही रोर्स एट यू, इस प्रकार से आपके सामने दहाड़ता है, और उसकी दहाड़ सुनकर आप कैसे हो जाते हो? एज यू आर डाइंग, जैसे कि आप मर रहे हो। इस प्रकार की सिचुएशन दे रहे हैं अपने पोइट। क्या दे रहे हैं वही कि आप पूर्व के जंगलों में आगे जाएंगे, एक्सीडेंटली आप एक जानवर से मिलेंगे जो थोड़ा सा हैवी है, लार्ज है, टर्नी है, भूरा और पीला है। ठीक है, बीस्ट है, जंगली जानवर है। इफ़ ही रोर्स एट यू, और अगर वो आपके सामने आपको दहाड़ता है और आपकी ऐसी स्थिति बन जाती है एज यू आर डाइंग कि आप मरने की स्थिति में हो, यू विल नो इट इज़ द एशियन लॉयन। क्या बता दिया फर्स्ट स्टैंजा में? किसकी जानवर की बात हो रही है? एशियन लॉयन की। आप उसे आराम से पहचान जाएंगे कि भाई वो कौन सा जंगली जानवर है। वो है एशिया का शेर, एशियन शेर। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा में आपको ध्यान रखना है, एशियन शेर की बात हुई है कि भाई क्या है, आप जा रहे हैं और जाते जाते आप पूर्व के जंगलों में चले गए, डीपली चले गए उनके अंदर। आप एक जानवर से मिलेंगे, एक जंगली जानवर से मिलेंगे जो हैवी है, येलो और ब्राउन कलर है उसकी बॉडी का, और काफ़ी लार्ज है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और वो इस प्रकार से दहाड़ता है कि आप उसकी दहाड़ सुन के मरने वाली स्थिति में हो जाते हो। तो आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। क्या है वो एक एशियन लॉयन है, एक एशियाई शेर है वो। ठीक है, इजी स्टैंजा है एकदम, थोड़ी सी वर्डिंग पे ध्यान रखोगे, हर स्टैंजा में वर्डिंग ज़रूरी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा में एशियन लॉयन की बात हो रही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। और इफ़ समटाइम व्हेन रोमिंग राउंड, और आगे ही आप जंगलों में हो। ठीक है, जंगलों में हो, खुद को मानो कि आप जंगल में हो। ठीक है, तो आगे आप और बढ़ रहे हो। रोमिंग यानी घूमना नहीं होता, कुछ बच्चे काफ़ी गलती करते हैं कि रोमिंग यानी वॉकिंग। सबसे सटीक वर्ड होता है रोमिंग का भटकना। ठीक है, और आप जंगलों में भटक रहे हो राउंड। ठीक है, जंगल में। ए नोबल वाइल्ड बीस्ट, और आपको एक शाही, नोबल यानी शाही, वाइल्ड बीस्ट जंगली जानवर से आपका ग्रीट्स यू, मतलब सामना होगा आपका। आप आगे की ओर जंगलों में और जाते हैं तो एक शाही वाइल्ड बीस्ट का आपसे सामना होगा। ग्रीट्स यू मीन्स सामना होगा।
विद ब्लैक स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स यानी होती है धारियाँ, धारियाँ होती है ना बॉडी पर जो, तो ठीक है, विद ब्लैक स्ट्रिप्स, जिसकी काली काली धारियाँ हैं। किस पर है भाई? ए येलो ग्राउंड। येलो ग्राउंड मीन्स है कि भाई, येलो ग्राउंड मीन्स ये नहीं, येलो बॉडी है जिसकी, प्लस उसकी बॉडी येलो है और उसकी बॉडी पर जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स है, ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स है, तो आप उससे मिलोगे, आपका सामना होगा ऐसे जानवर से, ठीक है ना। ए नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक शाही जानवर से आपका सामना होगा विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, ठीक है, उसकी जो येलो बॉडी है और उस पे स्ट्रिप्स है, ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स है, ठीक है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और आपको ये ध्यान रखना कि भाई वो आपको मार ना दे। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, आपको ये ध्यान रखना कि भाई वो आपको मार ना दे, किल नहीं कर दे, खा नहीं ले। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू, एक सिंपल सा तरीका बताया है पोइट ने आपके कि द बंगाल टाइगर, ये बंगाल का बाघ है भाई, बंगाल का बाघ है, टू डिसर्न, डिसर्न होता है रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज पहचानना, ठीक है। तो एक सिचुएशन और दे दी, सेकंड स्टैंजा में किसकी बात कर दी? बंगाल के बाघ की बात कर दी, बंगाल टाइगर की बात कर दी कि भाई आप पूर्व के जंगलों में और आगे तक जा रहे हैं, आगे जाते जाते आपको एक नोबल, एक शाही वाइल्ड बीस्ट से सामना होगा, एक जंगली जानवर से सामना होगा आपका, विद ब्लैक स्ट्रिप्स, उसकी काली काली धारियाँ हैं शरीर पर और उसका येलो शरीर है, उसकी जो बॉडी है वो येलो कलर की है, उस पर काली काली धारियाँ हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि भाई वो आपको खा नहीं ले, आपको किल नहीं कर ले। तो पोइट ने एक सिंपल सा वे बताया इसका कि इस सिचुएशन है, उसके बता दिया तरीका किल करने का, तो अपन उसको क्या पहचानेंगे? वो है बंगाल टाइगर, बंगाल का बाघ है वो। तो सेकंड स्टैंजा में किसकी बात हो गई? बंगाल के बाघ की बात हो गई। फर्स्ट स्टैंजा में एशियाई शेर की बात हो गई। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड स्टैंजा में, ठीक है। इफ स्ट्रोलिंग फॉर ए बीस्ट यू व्यू, और आप आगे की ओर हैं, जा रहे हैं, तो स्ट्रोलिंग यानी क्या होता है? वॉक फॉर प्लीजर, मतलब हिंदी मीनिंग हो इसका चहलकदमी, मतलब काफ़ी प्लीजर, आनंद तरीके से खुशी खुशी आगे बढ़ना, वॉक फॉर प्लीजर, इंग्लिश मीनिंग है वॉक फॉर प्लीजर, ठीक है। तो आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यू व्यू क्या देखेंगे आप कि एक स्ट्रोलिंग करता हुआ, एक धीरे धीरे प्रसन्न होकर, एक आनंदित सा आपके पास एक जानवर आएगा। फोर्थ यानी होता है आगे बढ़ना, ठीक है, आगे आएगा। वूज हाइड, हाइड मीनिंग है यहाँ पर, हाइड यानी छिपना नहीं, हाइड यानी बॉडी, स्किन ऑफ एनिमल, ठीक है, जानवर की स्किन की बात हो रही है। वूज हाइड, ठीक है, उसकी हाइड विद स्पॉट्स, स्पॉट्स यानी होते हैं धब्बे, जिसकी बॉडी है वो धब्बों से है, धब्बे हैं उसकी बॉडी पर। इट्स प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड होता है कवर्ड विद स्पॉट्स, मतलब कि उसकी जो बॉडी है वो धब्बों से भरी हुई है, धब्बों से परिपूर्ण पूरी बॉडी उसकी, ठीक है। एज सुन एज ही लेफ्ट ऑन यू, लेफ्ट यानी होता है जंप करना, जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आप देखोगे कि वो आप पर जंप कर जाएगा, लेफ्ट ऑन यू, ठीक है, वो आप पे जंप कर जाएगा। यू विल नो इट इज़ द लिपर्ड, आप पहचान जाएंगे कि भाई वो कौन है जो आपके ऊपर जंप कर जाएगा, जैसे खुशी खुशी चलता हुआ आ रहा है और आपको उससे बचना है। कौन है वो? लिपर्ड है, तेंदुआ है। तो थर्ड स्टैंजा में किस जानवर की बात कर दी? लिपर्ड की बात कर दी। पोइटेस है अपनी, ठीक है ना। पोइट इंग्लिश में आप चाहे पोइट लिखो चाहे पोइटेस लिखो, गलती नहीं होती। हिंदी में तो चलो कवियत्री लिखना पड़ता है और कवि लिखना पड़ता है, इंग्लिश में आप चाहे पोइटेस को पोइट भी लिखोगे तो ठीक है, कोई भी नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो एज सुन एज ही लेफ्ट ऑन यू, यू विल नो इट इज़ द लिपर्ड, आप पहचान जाओगे कि भाई वो क्या है, एक तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड, नो गुड है यहाँ पर यूजलेस, नो गुड का मीनिंग है यूजलेस, कि कुछ नहीं होगा। वो रोर विद पेन, आपके चिल्लाने से, दर्द के साथ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। नो गुड यूजलेस है, मीन्स आपका जब वो आपकी बॉडी पे लेफ्ट करेगा, जंप करेगा, तो आप जो चिल्लाओगे ना वो यूजलेस है, नो गुड यूजलेस है, ठीक है। ही विल ओनली लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन, वह केवल आपकी बॉडी पर लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन, मतलब कूदेगा और कूदेगा। तो थर्ड स्टैंजा में आपको कौन से एनिमल की बात बता दी आपके पोइट ने?
लीपर्ड की बात। फर्स्ट स्टैंजा में एशियन लॉयन की, सेकंड में आपको बता दी गई है इसकी ये येलो जो है ना बंगाल टाइगर के बारे में, ठीक है, बाघ के बारे में बता दी गई है। और थर्ड में आपको बता दी गई है लीपर्ड के बारे में, तेंदुए के बारे में। आगे चलते हैं, आगे पोएम को बढ़ाते हैं आपकी, ठीक है। 6th स्टैंजा है आपकी पोएम में, तो अब चलते हैं 4th स्टैंजा में। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, बगीचा, जब कभी भी आप अपने यार्ड में, अपने बगीचे में घूम रहे हो, ठीक है, जब कभी भी आप अपने बगीचे में घूम रहे हो, यू मीट ए क्रिएचर देयर, आप वहाँ पर एक क्रिएचर, एक जानवर से मिलोगे, ठीक है। वो हग्स यू वेरी एंड वेरी हार्ड, जो आपको कसकर गले लगाएगा। ये थोड़ी सी बाहर की पाश्चात्य संस्कृति की बात हो रही है, अपने तो यहाँ कुत्ते बिल्ली मिलते हैं गार्डन में, ठीक है ना, तो बाहर की बात हो रही है, तो बाहर से रिलेट करना इसको, ये मत सोचना अपने इंडिया में तो नहीं, बाहर की, वो इंग्लिश तो बाहर की है, तो बाहर की चीज़ों से रिलेट करोगे तब समझ आएगा। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रिएचर देयर, आप वहाँ पर एक जानवर को देखोगे, वो हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको भाई कसकर गले लगाएगा बार बार। बी श्योर इट इज़ ए बियर, आपको श्योर हो जाना है भाई वो कौन है, वो एक भालू है। कौन है? वो एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, और फिर भी आपको कुछ डाउट्स हैं इस बात पे कि मैं जो कह रहा हूँ वो गलत कह रहा हूँ, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट एंड मोर केयर्स। केयर्स यानी होता है दुलार ना, काफ़ी लाड प्यार करना। तो आप है ना देखोगे कि भाई कि वो तो काफ़ी लाड प्यार कर रहा है, दुलार रहा है। तो इस स्टैंजा में, 4th स्टैंजा में किसकी बात हो गई भाई? जानवर की, एनिमल की, बियर की बात हो गई है, भालू की बात हो गई है। तो आपका पॉइंट आपको बस एक्शंस बता रहा है, प्रे के एक्शन मतलब शिकार का उसका एक्शन, उसकी गतिविधियां बता रहा है, एक्टिविटीज़ बता रहा है कि इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए हम अपने जो एनिमल्स होते हैं कुछ उनको पहचान सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। 5th स्टैंजा में आते हैं अपन। दो टू डिस्टिंग्विश होता है आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। बीस्ट ऑफ प्रे एंड नॉविस माइट नॉन प्लस, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जबकि ऐसा भी होता है कि जो एक नौसिखिया होता है ना, नॉविस यानी होता है नौसिखिया, वो भी नॉन प्लस होना पजल्ड यानी उलझन में हो जाता है कि जब वो शुरू नौसिखिया होता है, नया शिकारी जो है वो भाई क्या है, वो डिस्टिंग्विश है, वो आइडेंटिफाई करने में, जंगली जानवरों को आइडेंटिफाई करने में पजल्ड है, उलझन में है, ठीक है, पजल्ड है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम हाइनादस, ठीक है। अब आपको आपके पॉइंट दो एनिमल्स में डिफरेंस बता रहे हैं। एक तो क्रोकोडाइल में जो मगरमच्छ होता है और एक होता है हाइना होता है लकड़बग्गा, ठीक है। तो इसके बारे में बता रहे हैं कि द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम हाइनादस, कि मैं क्रोकोडाइल के ज़रिए और आपको हाइना के ज़रिए ही मैं बताता हूँ कि किस प्रकार का अंतर है। हाइनाज कम विद मैरी स्माइल्स, मैरी यानी होता है प्रसन्नता, हैप्पीली, ठीक है। मैरी यानी होता है हैप्पीली। तो क्या है, जो ये जो लकड़बग्गे होते हैं भाई वो क्या करते हैं, हैप्पी स्माइल करते हैं, हमेशा हंसते हुए पेश आते हैं हैप्पीली। बट इफ़ दे वीप, और अगर वे रोते हैं तो वे क्या है भाई, क्रोकोडाइल्स हैं, वो क्या है, क्रोकोडाइल्स है। तो डिफरेंस बताया कि भाई क्योंकि क्रोकोडाइल्स होता है वो कैसे आंसू बहाता है, वो घड़ियाली आंसू बहाता है। तो ये डिफरेंस बताया कि भाई आपने कि जो ये आपके पोइट ने कि जो हाइनाज होते हैं, वो जो लकड़बग्गे होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, वो हमेशा एक चेहरे पे मुस्कान रखते हैं, अपनी उनकी प्रसन्नता होती है। बट अगर वे रोते हैं तो क्रोकोडाइल है, क्योंकि क्रोकोडाइल और ये जो हाइनाज होते हैं आपकी उनकी शक्ल थोड़ी सी सिमिलर होती है, इस कारण से आपके पॉइंट बता रहे हैं। लास्ट स्टैंजा में आते हैं, ठीक है। द ट्रू कामिलियन क्या होता है, गिरगिट को कहते हैं, ठीक है। गिरगिट इज स्मॉल, जो एक सही जो गिरगिट होता है भाई, जो वास्तविक गिरगिट होता है वो काफ़ी छोटा होता है। ए लिजर्ड आप जानते ही हो, छिपकली को कहते हैं, है ना। ए सॉर्ट ऑफ थिंग, छिपकली से भी छोटा होता है क्या, गिरगिट कामिलियन छिपकली से भी छोटा होता है। वास्तविक जो गिरगिट होता है भाई वो छिपकली से, लिजर्ड से भी स्मॉल होता है। He hasn't any
ईयर्स एट ऑल, ना तो उस गिरगिट के पास कान होते हैं, एंड नॉट ए सिंगल विंग, और ना ही उसके पास भाई एक सिंगल पंख भी होता है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, और पोइट कह रहे हैं कि भाई अगर पेड़ पे अगर कुछ भी नहीं है, पेड़ खाली है, इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पे कुछ भी नहीं है, इट इज़ द कैमलियन यू सी, आप देखेंगे कि भाई एक कैमलियन है। मतलब कह रहे हैं कि जब पेड़ पे कुछ नहीं हो, पेड़ के आसपास कुछ भी नहीं हो, तब आप एक जो वास्तविक कैमलियन, एक वास्तविक गिरगिट होता है, उसको आप आराम से पहचान पाएंगे। ठीक है, मैंने पहले ही कह दिया, इसका डीप मीनिंग में मत जाना। ह्यूमरियस पोएम है, हास्यप्रद कविता है, बस पोइट अपने को सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ वेज बता रहे हैं कि जिन प्रकार से हम एनिमल्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, डीप में नहीं जाना इस पोएम में। हास्यप्रद कविता है, इसको बस रीड अलाउड आपके ऊपर दे रखा है, रीड अलाउड और जस्ट इन्जॉय दिस पोएम। ठीक है, तो आपको बस इन्जॉय करना है। मैंने आपको बता दिया, कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें। आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो आपको किस स्टैंजा में किस एनिमल की बात हुई है और उसकी क्या गतिविधि है भाई, वो किस प्रकार से पेश आता है। ठीक है, और सेकंड आपको इस पोएम में वर्डिंग पे ध्यान देना है। वर्डिंग यानी मीनिंग्स होती है ना, जो मीनिंग्स आपकी इसमें हो गई थोड़ी सी, हाँ बिल्कुल है, मीनिंग्स है, इनको आप थोड़ा सा रिकॉल कर लोगे, पढ़ लोगे तो कुछ नहीं है। पोएम आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हो आराम से, कैसा ही क्वेश्चन आ जाए आप खुद एक्सप्लेन आराम से कर सकते हो, क्योंकि जैसे रोमिंग हो गया, एशियन टाइगर है, ट्वानी है, जो कुछ मीनिंग्स हैं जिनको आपको कुछ एक दो बार आप पढ़ लोगे उसके बाद आ जानी है। ये ध्यान ज़रूर रखना कि इस स्टैंजा में इसकी बात हुई है, एशियन लॉयन की, दूसरे में वही बेंगल टाइगर की बात हुई है, तीसरे में लीपर्ड की बात, चौथे में बियर की, पाँचवें में क्रोकोडाइल एंड हाइना की बात हुई है, और छठे में कैमलियन गिरगिट की बात हुई है। तो ये थी आपकी छोटी सी पोएम, कुछ नहीं है, 6 स्टैंजा है। वर्डिंग पे थोड़ा सा ध्यान दोगे आराम से आ जाएगी। इसी के साथ मैं आपको करा देता हूँ इसका सेंट्रल आइडिया। ठीक है, सेंट्रल आइडिया पूछ लेता है, आपके क्वेश्चन आते हैं सेंट्रल आइडिया बताओ, थीम बताओ, तो ये आपके लिए पर्याप्त है। इतना सा ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आपके 10th में आता नहीं है। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, जिसका केंद्रीय भाव है, इज दैट हाउ ए पर्सन कैन आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज वाइल्ड एनिमल्स। कि भाई इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो पोइट बता रहे हैं हमको क्या है, हाउ ए पर्सन, कैसे एक पर्सन कैन आइडेंटिफाई, कैसे रिकॉग्नाइज कर सकता है वाइल्ड एनिमल्स को। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकता है। द पोइट सजेस्ट सम वेज, इसी प्रकार जो पोइट है अपने, उन्होंने कुछ सजेस्ट करें, अपने को कुछ बताएं या कुछ तरीके बताएं, सम वेज विच आर रिस्की, जो है तो कठिन, जो काफ़ी है कठिन बट फनी, मगर फ़नी भी, उनको पढ़कर अपने को हंसी भी आती है, भाई कैसी कैसी बात कर रहा है पोइट, कि हम क्यों जाएंगे भाई उधर पूर्व के जंगलों में, क्यों हम ऐसे किसी जानवर के सामने जाके उसको देखेंगे और फिर कूदेंगे। तो ये चीज़ें भी फ़नी है, इसकी तरीका बताया बट है क्या, फ़नी है। अकॉर्डिंग टू द पोइट वी कैन रिकॉग्नाइज एन एनिमल बाय द वे इट स्किल। पोइट के अनुसार क्या कह रहा है कि भाई हम एक एनिमल को इस प्रकार से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, किस प्रकार से, उसके शिकार करने के तरीके से, किल करने के तरीके से। द पोएम डज नॉट हैव एनी सीरियस थीम, पहले ही कह दिया था, द पोएम डज नॉट हैव एनी सीरियस थीम और मॉरल। इस पोएम की भाई ना तो कोई सीरियस थीम है, मतलब सीरियस थीम आपको इसके डीप अर्थ में नहीं जाना कि भाई क्या है इसका और डीप अर्थ निकालें, ये तो सर ने तो बस एक्सप्लेन कर दिया हिंदी टू हिंदी, कुछ नहीं है, डीप मीनिंग कुछ नहीं है, सीरियस देख लो, आप खुद ही पढ़ लो, पोइट ही कह रहे हैं आपके। द पोएम डज नॉट हैव एनी सीरियस थीम और मॉरल, इट इज़ ए फनी पोएम, इट इज़ ए फनी पोएम। ठीक है, एक हास्यप्रद कविता है, जस्ट टू इंजॉय, केवल इंजॉय करने के लिए। ठीक है, ये सेंट्रल आइडिया आपका, ये 6th स्टैंजा, आपको वर्डिंग पर ध्यान रखना है आराम के। अच्छी सी पोएम आपकी, बहुत इजी पोएम है। आपको क्या करना है, आपको बस थोड़ा सा रीड करना है मन में, और आपको क्या करना है, आराम से वर्डिंग पे ध्यान दोगे और पोएम को स्ट्रक्चर समझ लोगे, आराम से आ जाना है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन मैसेज मी।
डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक हैं, आपको आप वहाँ से डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको कुछ भी डाउट हो या फिर कोई भी आपको कोई स्टैंजा समझ ना आया हो या आपको एग्जांपल्स की और ज़रूरत हो, तरीके बहुत है पढ़ाने के, ठीक है। तो कुछ भी आपको डाउट हो तो यू कैन मैसेज मी डायरेक्टली, है ना। मैं आपके श्योर आपके आंसर, आपके जो डाउट है उनका ज़रूर आंसर दूंगा। आपको जो एक्सप्लेनेशन है मेरा अच्छा लगा हो तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें और अपने 10th के साथियों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।